नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद यादव। यूट्यूब चैनल आनंद मैथ्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। ये आर.एस. अग्रवाल की बुक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देंगे। इसका नंबर सिस्टम का जो है 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। आज तीसरा पार्ट होगा। तीसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 50 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले चैनल आप सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे करके ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51 नंबर से। एकदम बेसिक से बता रहे हैं। ये आर.एस. अग्रवाल की बुक जो है एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी जो कंसेप्ट और ट्रिक है उसके साथ साथ उसको बताते चल रहे हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन हम यहाँ बताएंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, देखिएगा। और ये बुक अभी न लिए हो तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 तक हुआ था। 51 क्वेश्चन नंबर 51 में है, यदि 3/5 के घात में 3 है और फिर दिया है 3/5 के घात में -6 है, बराबर 3/5 के घात में 2x - 1 है। ठीक है। अब यहाँ जहाँ कुछ न हो तो इनटू का सिंबल होता है। ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए। देखिए, इसके पहले आप जानिए यहाँ पे और फिर क्या कहा है, तो x का मान, तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए, x के बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो सबसे पहले इसका बेसिक फार्मूला, जब बेस बराबर रहे तो ऊपर जैसे जोड़ना है तो जुड़ जाएगा, घटाना है तो घट जाएगा। जैसे a के पावर अगर x है इंटू फिर a के पावर y है, बराबर फिर a की पावर z है। हम यहाँ देख रहे हैं बेस में इसके आधार में a है। ठीक है। और एक चीज और, यहाँ गुणा ही होना चाहिए। प्लस माइनस रहेगा तो ऊपर नहीं जुड़ेगा। अगर यहाँ गुणा में है a और यहाँ भी a है, तीनों बराबर है, तो हम इसको हम छोड़ देंगे, बाकी ये x इसे जोड़ देंगे, प्लस y बराबर ये z, बराबर अपने स्थान पर रहेगा। x प्लस y यानी ऊपर का ऐसे जुड़ जाएगा, x प्लस y के बराबर ये z आ गया। अगर यहीं पे -a पावर -y होता तो यहाँ प्लस जोड़ते हैं तो प्लस माइनस से ये माइनस हो जाता। वही यहाँ पे कहा है, देखिए ये 3/5 है, 3/5 है, ये गुणा में है। ध्यान दीजिए, ये और ये तीनों बराबर है आपस में। यहाँ गुणा है, ये तीनों आपस में अगर बराबर है तो इसे वैसे ही आपस में जोड़ घटा देंगे। 3 है, -6 है, -6 कर दिया। और ये 2x - 1 और कुछ भी नहीं है इसमें। इसे हम ऐसे छोड़ दिया, बेस बराबर है, ऊपर वैसे जोड़ घटा लिया। अब 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 आएगा और -1 है ना, इधर आएगा +1 बराबर 2x। अब यहाँ देखिए, -3 में से +1 -2 आएगा और ये इस साइड आ जाएगा, या ऐसे कर लीजिए, बराबर 2x। ये इंटू में ये काट दीजिए, 2 1 के 2 यानी -1 आएगा। ठीक है। 2 1 के 2 कटा, -1। x का वैल्यू क्या आया, -1। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? 51 नंबर में ऑप्शन सी सही है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये ब्रैकेट में दिया है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3, फिर प्लस 1/3 × 4 प्लस डैश डैश करके दिया है, फिर प्लस 1/99 यानी 99 गुणते 100 किया है। ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद, बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसमें कुल मिला के इसी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। यही सॉल्व करना, इसी का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं, ये 1 2 2 3 3 4, उसके बाद ऐसे ऐसे 99 और 100, यानी जो गुणा है लगातार है, 1 2 2 3 3 4 और 99 100, यानी 3 4 के बाद ही 5 6 6 7 7 8 8 9 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, 99 100 तक आएगा। अब इसे सरल कीजिए। जैसे देखिए, ये हम 1/1 - 1/2 कर सकते हैं, प्लस 1/2
और -1/3। देखिए जैसे ये जो मान लीजिए सेकेंड हम ले लिए 1/2 into 3 है, तो ये 1/2 माइनस 1/3 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जब हम गुणा करेंगे इसमें तो 3 के 3 माइनस 2 के 2 और बटे 2 तिहाई 6, यानी ऐसे ही रहने दीजिए 2 into 3, 3 में 2 गए, 1/2 गुणते 3, यानी 1/2 गुणते 3। इसे हम चाहे इतना रखें और चाहे इसके स्थान पर हम ये कर सकते हैं, तो हम इतना कर दिया। अब फिर प्लस इसी तरीके से 1/3 माइनस 1/4, फिर प्लस डैश 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 ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी कि ये 4 के 4, 3 के 3, 4 में 3 गए, 1/3 गुणते 4। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, तो इसका फॉर्म ये हम कर दिए, और 1/99 माइनस 1/100, ठीक है, 1/99 माइनस 1/100, इतना कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ अगर कुछ कटे तो काट दीजिए। ये 1 के नीचे चाहे रखिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए 1/2 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करता चला जाएगा, और 1/99 पहले भी हम यहाँ माइनस 1/99 रखेंगे क्योंकि ये क्रमशः में है, तो ये भी कट जाएगा, बचेगा 1 - 1/100, यानी 1 - 1/100, और 100 के 100 में से 1 माइनस करेंगे कितना, 99/100। यही आपका उत्तर होगा, यही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, राइट आंसर है, 99/100 आ रहा है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। जब भी आप देखिएगा लगातार गुणा, अब इसका जो ट्रिक बनेगा, इसका जो ट्रिक है, जब भी आप लगातार गुणा देखिएगा तो पहला जो है, पहला पद 1 रहेगा, चाहे 1/2 रहे चाहे 1/3, उसमें से ये लास्ट वाला घटा दीजिएगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कुछ भी नहीं करना, बस यही देखिए खट से आ जाएगा। लेकिन लगातार यहाँ होना चाहिए 3 4, जैसे 2 3 है, फिर 3 4 है, 99 इस प्रकार से होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 में है, ये 1 - 1/2 का स्क्वायर है, ठीक है, और फिर 1 - 1/3 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे दिया 1 - 1/4 का स्क्वायर है, फिर डैश डैश कर दिया है, आगे फिर दिया 1 - 1/19 का स्क्वायर है, फिर 1 - 1/20 का स्क्वायर है, बराबर क्वेश्चन मार्क। इसी का मान पूछा है, तो हमें क्या करना है, ये जैसे है सिर्फ उसी के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसके पहले का सॉल्व किए हैं। 2 का स्क्वायर कर सकते हो, 2 दूनी 4, 1 के 4, 4 में से 3/4 आएगा, लेकिन ऐसे आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। आप सिंपल इसका स्क्वायर कर सकते हैं, एक स्क्वायर एक ही होता है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आपको दिख रहा है बना, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर क्या होता है, a + b, और दूसरा में a - b, इतना कर सकते हैं। तो वही, यानी इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो 1 + 1/2, दूसरे में 1 - 1/2, एकदम आराम से, ठीक है। इसे एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा दीजिए, 1 + 1/3, और दूसरा में 1 - 1/3। इसी प्रकार से ये भी 1 + 1/4 और 1 - 1/4, बाकी डैश डैश कर दीजिए आगे, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, आएगा यहाँ तक, ये हो जाएगा 1 + 1/19, और ये 1 - 1/19, और ये भी 1 + 1/20, और 1 - 1/20, इतना कर लीजिए। बाकी अब देखिए यहाँ प्लस 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 एक साइड कर लीजिए, आपको काटने में आसान रहेगा, माइनस एक साइड कर लीजिए। ये 2 1 के 2 1, 3/2, ठीक है। अभी माइनस वाला छोड़ दीजिए, फिर प्लस यहाँ है, 3 1 के 3 1, 4/3, और फिर प्लस 4 की 4 1, 5/3। इसी प्रकार से ऐसे
डैश डैश प्लस वाला ले 19 के 19 एक 20/19 इंटू प्लस ये है 20 के 20 एक 21/20 कर लीजिए, ये हो गया आपका। दूसरा ब्रैकेट में ले लीजिए इधर साइड से, माइनस का 2 के 2 में से गए 1/2 और गुणते 3 के 3 में से गए 2/3 और इसी पास गए 3 के 3 4, 4 के 4 में से गए 3/4, फिर डैश 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 18 के 19 के 19 में से गए 18/19 और फिर 19/20 आ जाएगी इसी प्रकार से। अब ये जो है आपका होगा, देखिएगा ये 3 से ये 3, 4 से नहीं जी 2 1 के 2 1 3/2, 3 के 3 1 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऐसे ही आगे भी कैंसिल होता चला जाएगा, ये भी और ये आएगा, इसका 1/20 आ जाएगा। लेकिन इसका जो है प्लस माइनस 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 इस साइड लिए हैं, 2 के 2 1 3/2, 3 के 3 4/3, 4 के 4 1 5/4 आना चाहिए। अरे जी यहाँ पे 4, 4 के 4 1 5/4 और यहाँ पे 19 के 19 1 20/19, 20 के 20 1 21/20। ठीक है, अब ये 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, ऐसे 5 से 5 कटता चला गया, 19 भी कटेगा, 20 से 20 कटेगा, बाकी बचा यहाँ 21/2, तो 21/2 आया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 21 के 21/20 दूना ये 40। अब यही काट दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ये 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव बढ़ जाए 0.4 पंचे 20, 4 दूनी 8 5, ये 0.525 यानी 0.525 यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर में आपका ऑप्शन सी सही है। ये सब माइंड में कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे ला सकते हैं इसका फार्मूला के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 53 हुआ। अब 54 में देखिए, 54 में दिया है 1.331, ये 11 का क्यूब है, ध्यान दीजिए, -1 दिया है, फिर प्लस 1.331, इसके घात में -2 दिया है, फिर प्लस डैश डैश करके प्लस में आगे दिया है 1.331 के घात में -7 दिया है। ठीक है, -7, बाकी यहाँ 2/3 है घात में, बराबर पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ इसके बटे में जो दिया है ये है 1.331 के पावर -2 है, प्लस 1.331 के पावर -3 है, ध्यान रखिएगा -3 है, फिर प्लस यहाँ पे डैश डैश करके प्लस दिया है 1.331 के पावर -8 है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिए, ये जो है तो कटेगा नहीं, यहाँ -7 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ कुछ दिख रहा है। अगर हम इसमें से ये -2 है, -3 है, -8 तक है, सब में से 1.331 के पावर -1 कॉमन अगर कर लेते हैं तो यही आपका बन जाएगा ऊपर का। चलिए देखिए ये कैसे, अगर यहाँ 1 ऊपर लिख लीजिए, ऊपर वाला पहले, -7। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं -2 है, एक कॉमन करेंगे, 1.331 के पावर -1 अगर हम कॉमन कर लिया
तो यहाँ बचेगा -2 था तो -1 बचेगा, यानी 1.331 के पावर -1 और प्लस 1.331 के पावर ये -3 है तो -2 बचेगा, फिर प्लस डैश डैश डैश, फिर प्लस यहाँ -8 है तो -7 बचेगा, 1.331 के पावर -7 बचेगा, ये आया। अब याद यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऊपर का आपका ये और ये नीचे का देख रहा है ना, -1 से -7 तक, -1 से -7 तक 1.331 सब कुछ आपका कॉमन मिल रहा है, यानी ऊपर और नीचे बराबर दिख रहा है, तो ये पूरा और ये कट जाएगा। और ध्यान रखिए यहाँ पे जो है ये 2/3 पावर है। अब यहाँ ऊपर ये नीचे से ऊपर कट गया तो ऊपर 1 बचेगा अपान 1.331 के पावर -1, ये जो -1 है अब इसे 2/3 है। अब 2/3 ये माइनस है ना, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1.331 के पावर, या याद रखिए ये जो है 1.1 का क्यूब है, यानी 11 का गुणा अगर हम 3 बार करेंगे, 11 ग्रह में 121 ग्रहियम 1331 होता है, 11 का क्यूब है 1331, इसलिए हम इसे 1.1 कर देंगे और ऊपर ले जाएंगे, इसका क्यूब बना देंगे, और जो -1 है ना ये जाएगा ऊपर, +1 हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे देख लीजिए, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए ना, समझ में आए तो आपको। ये 1.331 ये माइनस है ना, सिर्फ 1 हो जाएगा, ये 2/3 बराबर, देख लीजिए ये 1.1 का क्यूब होता है, ठीक है, और ये 2/3 है। अब इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे 3 से 3 ये कैंसिल होगा, 1.1 का ये स्क्वायर है, 1.1 यानी 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121, एक अंक बाद दशमलव है तो स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे 1.21, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप ले गए हैं। और बाकी ये कैलकुलेशन अगर आपका मजबूत हुआ तो यहाँ ये कुछ भी नहीं करना होगा, फर्स्ट दिमाग में सोचेंगे माइनस ये 1.331 अगर हम कॉमन करेंगे बाकी सब तो कट जाएगा। ये क्यूब अगर याद रहेगा आपको तो 11 का क्यूब है, क्यूब से ये क्यूब कटेगा, 11 का स्क्वायर 121, 1.21 आंसर आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। अब 55 देखिए, 50 नंबर के बाद क्वेश्चन ठीक ठाक हैं इस बुक में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 55, 55 नंबर जो सवाल है ये 1 - 1/3 है, 1 - 1/4 है, 1 - 1/5 है, फिर डैश 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 किया है, 1 - 1/n है। चलिए अब इसे देखिए, आगे फिर क्वेश्चन मार्क दिया है। अब क्या करना है आपका, यहाँ से इसमें गुणा का 3 कि 3 में से गए 2/3 हो जाएगा, और ये 3/4 हो जाएगा, इसका गुणा 4/5 हो जाएगा, फिर डैश डैश ऐसे n - 1/n हो जाएगा। अब ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ऐसे कटता चला जाएगा, ये भी कटेगा, इसके पहले n - 1 नीचे आएगा, अगर लगातार करेंगे तो ये भी कटेगा, बचेगा आपका 2 के अपान ये n, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए ये देखिए 55 हो गया। 56 नंबर, देखिए सवाल, 2 - 1/3 है, फिर 2 - 3/5 है, आगे दिया 2 - 5/7 है, फिर डैश डैश किया है, 2 - 997 है और बटे 999 है,
आगे क्वेश्चन मार्क। 2 माइनस 997/999। फिर उसी के तरीके से देखिए सॉल्व करिए ये भी। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। 3 दूनी 6 में से गए 5/3, 5 10 में से 3 गए 7/5, 7 दूनी 14 में से 5 गए कितना आएगा 9/7। फिर डैश ऐसे करिए। ये 999 का 2 में गुणा करेंगे तो 1998, 1998 में से 997 घटाएंगे तो 1001 आएगा और ये 999 आएगा। ठीक है, अब काटिए। देखिए ऊपर से कट रहा 5 से 5, 7 से 7 कटेगा। ये 9 से यहाँ 9 आएगा, फिर आगे इसे करते करते इसके यहाँ ऊपर 999 रहेगा। आगे अगर बढ़ाएंगे इसे 1001 तक ले जाएंगे तो ये भी कटेगा यहाँ से। जैसे जिस तरीके से ये यहाँ से यहाँ कट रहा है वैसे ये कटेगा। इसके पहले यहाँ 3 9 आएगा 999 और बाकी बचा है ये ऊपर का लास्ट और नीचे का ये लास्ट में स्टार्टिंग में। तो ये हो जाएगा 1001/3। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में मिला लीजिए, जो कि ऑप्शन इसका सही है सी। 56 नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए 57 नंबर में जो सवाल है, 57 नंबर में किसी प्रकार की संख्या के प्राकृतिक संख्या n के लिए 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 डैश फिर प्लस 1/n n+1, जो कि क्वेश्चन नंबर ये 52 के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पूछा है ऑप्शन में, पहले में दिया सदैव 1 से बड़ा, सदैव 1 से छोटा, निश्चित नहीं। तो ये हमेशा 1 से छोटा होगा क्योंकि ऊपर का जो मान आएगा वो छोटा रहेगा, नीचे का मान बड़ा आएगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या को काटोगे तो हमेशा 1 से छोटा रहेगा। चलिए इसे हम प्रूफ करके दिखाते हैं। सॉल्व करिए। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 57 है। ठीक है, अब देखते हैं कितना आता है। 1/1 × 2 यानी गुणा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है गुणा है, प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डैश प्लस 1/n प्लस यानी n+1 इतना दिया है। चलिए इसे सॉल्व करिए। देखिए इसे जैसे उसको हम बनाया था 1 - 1/2 कर सकते हैं, यही आएगा। फिर प्लस 1/2 - 1/3 यानी इतने को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/3 - 1/4 प्लस डैश ऐसे 1/n - 1/n+1। अब देखिए ये प्लस ये माइनस है, प्लस से कट गया, दोनों संख्या सेम है, माइनस प्लस कटा, माइनस फिर आगे प्लस कट जाएगा, इसके पहले माइनस रहेगा, ये प्लस से कट जाएगा। बाकी जो बचा है यहाँ तक कटेगा, ये माइनस और ये यानी 1 - 1/n+1। इसका हम गुणा 1 में करेंगे n+1 और ये माइनस है, माइनस ये 1 है अपान n+1, ये कैंसिल होगा। बराबर क्या है n/n+1। अब यहाँ n का मान ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या कहा है, प्राकृतिक संख्या n के लिए n का मान आप 1 2 3 4 5 6 7 यानी 1 से स्टार्ट करिए। 1 रखिए, चाहे 2 रखिए और चाहे 3 रखिए, चाहे 4 रखिए, कुछ भी रखिए, आपका हमेशा 1 से छोटा रहेगा। जो इसका सॉल्व करने पे जैसे n का मान अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1 यहाँ 1 + 1 यानी 1/2 कितना आएगा 1/2 0.5, 1 से छोटा आया। 2 रखेंगे तो 2/3, नीचे की संख्या बड़ी हो जाएगी तो ऊपर छोटा रहेगा, तो काटेंगे दशमलव में आ जाएगा। हमेशा जब ऊपर का बड़ा रहे ऊपर का छोटा रहेगा यानी n है और n से ये 1 ज़्यादा है, तो ऊपर जब छोटा रहेगा तो दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाते हैं, तो दशमलव बढ़ा के जब करेंगे तो 1 से छोटा ही रहेगा। तो इसलिए ये हमेशा सदैव क्या होगा, सदैव 1 से छोटा होगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर
58, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 4 के घाते 61 है प्लस 4 घाते 62 है प्लस 4 घात 63 है प्लस 4 के घात में 64 है। निम्नलिखित में से किसके विभाज्य है? 4 ऑप्शन दिया, इसका ऑप्शन देखना आपको बहुत जरूरी है। पहले में क्या है? ऑप्शन 3 है, 11 है और 10 है, 13 है। दूसरे नंबर पे 10 है, तीसरे नंबर पे 11 है। तो ये ए है, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन दिया। ये किससे विभाज्य है? पहले तो इसे हम सॉल्व करेंगे तब तो मालूम होगा किससे विभाजित है कि नहीं है, भाग दिया जा सकता है कि नहीं। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब संख्या सेम दिख रहा है, 4 4 4, 61 है, 62 है, 63 है, 64 है। तो 61 से 1 ज़्यादा, इसमें 2 ज़्यादा है, इसमें 3 ज़्यादा है 61 से, तो कॉमन कर लीजिए 61। 4 के घात में 61 हम कॉमन अगर करेंगे तो ये पूरा हम कॉमन ले लिए, 4 के घाते 61, तो 1 बचेगा। यहाँ 4 घाते 61 अगर 62 में से निकाल लेंगे तो 4 घाते 1 बचेगा। यहाँ 4 घाते 2 बचेगा, यहाँ 4 के घात 3 बचेगा 61 निकालना, ठीक है। अभी 4 के घाते 61 है इंटू, अब ये हो जाएगा 1 + 4 + 16 प्लस 4 का क्यूब 64 होता है। अभी 64 16 80 4 84 1 85। अब ये तो 4 के घाते 61 गुणते ये 85 हो रहा है, लेकिन 85 न तो 3 से विभाजित है, न 10 से, न 11 से, न 13 से। तो हम क्या करेंगे? यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ये जो 4 घाते 61 है इसे हम 4 के घाते 60 करेंगे और 4 के घाते 1 करेंगे, तभी तो ये 4 4 4 होगा, 60 1 61 होगा। अब जब हम 4 अलग कर लिए, इसमें से एक 4 के घात 61 था, यानी 4 61 बार था, तो ये 4 हम एक साइड कर लिए, तो यहाँ पे 85 को हम कर सकते हैं 17 गुणते 5 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब ये 4 घाते 60 गुणते 4 का गुणा 5 में कर दीजिए, 4 पंचे 20 और गुणते ये 17। अब ध्यान दीजिए, ये तीनों संख्या से नहीं, लेकिन ये जो 10 है हम अगर 10 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, 10 दूना 20, इसलिए आपका ये ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी 10 आंसर सही है आपका। 58 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब 59 नंबर, क्वेश्चन नंबर 59। यन, इसमें कहा है कि यन एक सम संख्या है, 6 के घाते यन -1, 6 के घाते यन -1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाजित है, विभक्त है। यानी इस संख्या में यन का मान जो है, यन का मान क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, यानी सम संख्या होना चाहिए। तो जब हम सम संख्या रखेंगे तो यह सॉल्व करेंगे किससे विभाजित होगा, किससे भाग दिया जा सकता है, इसमें यही कहा है। यानी यन का मान अगर हम 2 रख दिया तो यहाँ 2 - 1 कितना होगा? 6 × 36, 36 में से 1 घटाएंगे, ये 35। यह जो है 35 से विभाजित है। अब देख लीजिए यन के घाते 6 पावर n, यानी 6 की घात हम 2 रखे थे, अब सम संख्या 4 रख दीजिए -1, तो क्या होगा इसका? इसे हम 6 के घात में 2 के घात में हम 2 दूनी 4 होगा, -1 घात 2। अब इसे a मान लीजिए, इसे b, a + b -b, यानी 6 घात 2 a + b, दूसरा 6 घात 2 -b, a -b। अभी 6 × 36 37 और 6 × 36 में से गए 35, यानी इसमें भी 35 आ रहा, इसमें भी 35 से विभाजित किया जा सकता है। यह 35 से विभाजित किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन आपका डी सही है। ना तो 6, न 36 और न ही 30 से विभाजित होगा, क्योंकि ये 35 आ रहा है, ये 37 गुणते 35 आ रहा है। ऐसे भी आगे आप करेंगे कि 35 वाली संख्या हमेशा आपको आती चली जाएगी, यानी 35 से विभाजित निश्चित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, 59 हो गया। आप 60 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 60 है आपका, ये है 51 + 52 + 53 + 54
53 प्लस फिर डैश डैश कर दिया है प्लस 100 100, इसी का वैल्यू निकालना है, इसका योग ज्ञात करना है। कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी संख्याओं का योग निकालना होगा, जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7, ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसका एक फार्मूला होता है n प्लस 1/2। अब ये जो लास्ट में होगा वही n का मान होता है, जो लास्ट में होता है वही n का मान होता है। तो n यहाँ रखेंगे, n का मान 7 है, यहाँ 7 गुणते 7 में एक जोड़ेंगे 8 आएगा बटे 2 4 7 चौक 28, ये आंसर है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अब इसका जो ट्रिक निकालते हैं इसी से, जो n प्लस 1 यानी n का लास्ट की जो संख्या होती है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, जिसे लास्ट आया ना तो 7 इसके एक आगे लिख लेंगे, 8 बटे 2 से भाग करेंगे 4 आएगा, 7 चौक 28 आएगा, ऐसे ही। तो उसी तरीके से इसमें भी हम अगर कहीं बीच से देगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 अगर ऐसे दिया है, ये मान लीजिए यहाँ का इतना नहीं दिया, ठीक है, तो हमें क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इतना इसको घटाना होगा, यानी पूरा निकाल के, पहले तो हम पूरा निकालेंगे, यानी 7 गुणते 8 बटे 2, फिर माइनस करेंगे इसका, यानी ये हम घटा देंगे तभी तो इसका मान प्राप्त होगा हमें। तो ये 3 गुणते 4 बटे 2 2 4 7 चौक 28, 3 दूनी 6 28 में 6 घटाएंगे 22 आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप सिंपल सा ट्रिक, इसका अगर फार्मूला है n प्लस 1/2 होता है, बस इसी के आधार पे अगर कहीं बीच से आपको पूछ रहा है, कहीं बीच से अगर आपको पूछ रहा है लगातार संख्याओं का योग, तो ये जैसे 100 है तो हम लिखेंगे 100, इसके आगे 101 होता है, इसमें 2 से भाग करेंगे। अगर 1 से पूछता तो यही आपको होता है, लेकिन बीच से पूछ रहा है, इसके पहले का निकालना है, 1 से 50 तक का निकालना है, तो लास्ट संख्या 50 होगा, यानी इसके पहले क्या है 50 है ना, तो माइनस यही 50 गुणते 51, 50 गुणते 51 बटे 2। कुल मिला के कहने का मतलब ये 50 के आगे 101 होता है, नहीं यहाँ 100 है, 100 के आगे 101, तो 100 गुणते 101 बटे 2। अब यहाँ 51 है, 51 के पहले 50 है, तो 50 गुणते 51 बटे 2 आप विभाजित कर दीजिए, ये 50 ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0505 और माइनस 25 आएगा, 25 से गुणा 25 5 25 के 25 5 25 5 125 100 और 2 हासिल 127 1237 5050 में 1237 माइनस कर दीजिएगा तो आपका आएगा यहाँ 10 में 5 5 4 14 में 7 गए 7 और यहाँ 9 में से 2 गए 7 और यहाँ आपका आया 4 में से 1 4 में से गए 3 3775, यही आपका करेक्ट आंसर है। कुल मिला के कहने का मतलब अगर बीच में अगर दिया है कोई संख्या लगातार जोड़ना है तो इसके आगे 1 लिखेंगे, 100 है तो 101 बटे 2, फिर 51 है, 51 के पहले 50, इसका दोनों का गुणा कर देंगे, 50 गुणते 51 बटे 2 घटा देंगे, बाकी जो आएगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये 60 है। 60 नंबर का 60 नंबर में आपका सही है डी 3775। अब 61 नंबर, अभी तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर था, अब जो है 61 60 नंबर डी सही था। 61 नंबर दिया है सवाल 11 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर प्लस 13 की स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 के स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन मार्क, अगर कोई संख्या स्क्वायर अगर जोड़ना है आपको, 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस डैश 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 यानी की स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है
यानी अनंत n तक जाएगा तो n प्लस 1 और दूसरा 2n+1 बटे 6, ये फार्मूला आपका यूज होगा। अगर यहाँ पे यह n का मान जहाँ तक जाएगा, अगर 7 है तो यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ अगर 8 है तो यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ जो होगा वही जैसे 10 की स्क्वायर है, यही n का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ 20 है लेकिन इसके पहले 10 तक के नहीं दिया है, 10 तक का नहीं दिया है तो हम पहले 1 से 20 तक का घटा लेंगे, उसके बाद 10 तक उसमें से माइनस कर देंगे। 1 से 20 तक पहले निकालेंगे, 10 तक का माइनस करेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ हम 1 प्लस यानी 1 से 20 तक का निकालिए, तो फार्मूला का है ये है, तो n का मान ये 20 है, ये n का मान है, तो 20 गुणते 20 में एक जोड़ेंगे 21, 20 दूना 40 और 1 41 बटे ये 6। अब माइनस कर दीजिए, इसके पहले क्या रहेगा 10 तक आएगा, यानी इसके पहले 1 से शुरू होगा 10 तक जाएगा, तो ये घटा दीजिए, इधर नहीं है तो ये 10 के स्क्वायर नहीं n+1 इस फार्मूले से 10 गुणते 10 से 11 गुणते 10 दूनी 20 21 बटे 6। अब काट लीजिए, यहाँ 3 दूनी 6 3 7 21 2 दाम 20 और इसको काटिए 3 दूनी 6 3 7 21, ये मिटा लीजिए। चलिए अब इसका गुणा कर लीजिए और ये काट लीजिए 5। अब 7 के 7 7 चौक 28 और यहाँ 0 है 10 यानी 0 बढ़ा दिए माइनस ये 7 5 35 35 में 11 का गुणा कर दीजिए, या 11 से 77 5 का गुणा कीजिए, 5 से 35 5 से 35 और 3 35 3 38 385 घटा दीजिए। 2870 में 385 अगर घटाएंगे तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 6 में से 8 यानी 16 में से 8 गए 8 और यहाँ 57 7 में से 3 गए 4, यहाँ 2 2485, यही आपका आंसर होगा 2485। ये कौन सा सवाल था जी? 61 नंबर 20 है ये इसका। इकसठ नंबर 20 है ये। अब चलिए 62 नंबर में देख लीजिए। 62 नंबर है 225 के पावर 0.2 यहाँ पे है 0.2 है इंटू 225 के घात में 0.3 है और ये 225 के घात में 0.8 है इंटू 225 के घात में 0.2 है। अब इसी को सॉल्व करना है, इसके बराबर क्या आएगी यही पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये देख रहे हैं इसका बेस 225 ये बराबर है तो ऊपर क्या होता है, अगर नीचे बराबर हो तो ऊपर वैसे घात जुड़ जाता है। तो 225.2.3 जोड़ेंगे तो 0.5 आएगा और ये 225 .8 और 0.2 जोड़ेंगे तो 1.0 आ जाएगा, यानी 10 एक अंक बाद 0 है तो यानी 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है तो 0.5 है और ये भी 225 का स्क्वायर है, यानी 15 का स्क्वायर ये भी है, घात 1 है। अब इसका जब हम गुणा करेंगे 0.5 में तो 5 दूना 10 आएगा, यानी 1 हो जाएगा, यानी कि 15 के घाते ये 2 पंचे 10, एक अंक बाद 0 लगाएंगे 15 हो जाएगा, 15 के घाते 1 आएगा यानी 15 ही रहेगा और 15 के घात में 2 1 के 2 होगा, 1 से कट जाएगा, ये 1 बटे आएगा 15। ठीक है, यानी 15 से 15 15 के 15 1 आया और यहाँ पे 2 था 1 कट गया, यानी 1/15 यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का
बी ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर हुआ क्वेश्चन नंबर 64। देखिए 64 नंबर में अब ध्यान दीजिए इकाई अंक। इकाई अंक शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। जैसे इकाई अंक 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और यहाँ 0 से लेके 9 यही इकाई के अंत में आता है, यानी किसी भी संख्या की इकाई अंक इन्हीं में से कोई एक होता है। इसका सबसे अलग नियम 3 प्रकार से होते हैं, जैसे 0 1 5 और 6, यानी 0 156 अगर आपको कहीं मिलता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो लास्ट की संख्या रहेगी उसके घात में चाहे जितना होगा वही होगा। जैसे मान लीजिए 356 की घाते 972 है। अब ये 6 है ना अंतिम में, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा। ये घात चाहे 972 हो चाहे 9072 हो, इससे मतलब नहीं है। यानी ये 6 है, यानी 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6। इसका विस्तार से अलग से बता देंगे। यानी इसका 6 की घात में चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। इसका मतलब ये। और बचा ये 4 और 9। 4 और 9 का एक ही नियम, यानी सम और विषम। सम और विषम, विषम रहने पे अपना ही स्थान लेगा, ये 4 ही रहेगा। और अगर सम हम करेंगे तो 6 आएगा। और ये विषम पे आपका हो जाएगा 9 और ये सम पे होगा 1। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम 4 के घाते 1 रख रहे हैं, यानी विषम संख्या है, तो 4 ही आ रहा है। 4 के घाते हम 2 रखेंगे तो 4 चौक 16, 4 घात हम 3 रखेंगे, 4 चौक 16 चौका 64, लास्ट में 4। यानी कहने का मतलब जब घात इसका विषम रहेगा तो लास्ट में 4 ही आएगा, इकाई अंक 4 होगा। अगर हम सम रखेंगे तो इकाई अंक 6 होगा। वैसे ही 9 के घात 1 9 रहेगा, 9 के घात 2 9 9 81 1 आएगा। यानी जैसे ये वैसे ये भी। और बाकी 2 3 6 7, 2 3 7 और 8, 6 तो नहीं, 7 और 8, ये देख लीजिए। दो 3 7 और 8, यानी कि 0 156 में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। और 4 और 9 में ऑड इवन देख के करेंगे पावर को। और 2 3 7 8 में से कोई भी अगर संख्या दिखाई देता है, इसके घात में जो रहेगा उसी में हम 4 से भाग करेंगे। जो शेष आएगा इकाई के लास्ट जो संख्या रहेगी उसके ऊपर हम लिखेंगे, बाकी सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर होगा। जैसे देखिए 378 है ना, इसके घाते मान लीजिए 75 है, ठीक है। 378 घात 75 है, तो हम क्या करेंगे? ये 8 है ना, इनमें से कोई एक है 8 है। और यह फार्मूला, यह नियम सब पे लागू होगा। लेकिन क्या मतलब है? ये देखते ही वही संख्या रहेगी, इसमें सम विषम देख लेंगे आसानी से। बाकी ये जो आएगा इस पर हम देखेंगे, इसमें 4 से हम भाग करेंगे, जो शेष आएगा। अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं तो शेष यहाँ हमें 3 बचेगा, तो इस पे हम रखेंगे। ये अंतिम में जो 8 होगा, यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ 3 लगाएंगे। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। 8 नहीं 64, 64 फिर 8 का गुणा 512 होगा, तो लास्ट में 2 आएगा। यानी 512 लास्ट में 2 आएगा, वही इकाई अंक होगा आपका अंतिम 2। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से जो सवाल है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 63 हुआ है। 64 देखिए, ये है संख्या है 2137 2003। हमने क्या बताया? 2137 लास्ट में ये 7 आ रहा है, इसी को हमको देखना है, इसी को फोकस करना है। अगर ये 7 है ना, तब इसके घात में हम 4 से भाग करेंगे। 3 7 2 8 3 7 अगर आता है तो इसमें हम 4 से अगर भाग कर देंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से क्यों भाग किया जाता है? क्योंकि 4 के बाद संख्या रिवाइज होती है। तो 4 से अगर हम भाग कर रहे हैं
तो 7 के घात में जो शेष बचेगी यहाँ भाग करने पे, अगर 4 से भाग करेंगे 3 शेष आएगा तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। अब यही 7 का गुणा हम 3 बार करेंगे, 7 से 49, 49 जैसे 7 से 49 आए, फिर 7 से 7 सिर्फ सिम करिए, 7 9 63, 3 आए, यही इकाई अंक आपका हुआ, यानी 3। वैसे 7 का हम गुणा करेंगे 3 बार तो 343 आएगा, लेकिन हमको 3 से मतलब है। इकाई अंक क्या हुआ इसका? 3 इकाई अंक आ रहा है। 65 नंबर, 64 नंबर में, हाँ जी, ये तो हम मिस्टेक कर दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 65 का 66 वाला लिखे हैं, 64 का 65 वाला लिख लिए हैं। तो 753 जो है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर इतना सवाल रहेगा आपका, इतना रहेगा, अगर इसके पावर में ये रहेगा तो यही आएगा। सवाल ये भी दे सकता है एग्जाम में, अगर इतना रहेगा तो यही आएगा, ठीक है, मेथड यही रहेगा। चलिए 64 नंबर जो सवाल है उससे देख लीजिए। ये 64 नंबर 2137 था, 2137 तो ठीक था, लेकिन इसके घात में जो दिया था 753 दिया था, ठीक है। अब 753, हाँ 753 है, 64 नंबर सवाल है, तो इसमें हम 4 से भाग करेंगे, ये 7 है ना, इसलिए यहाँ 4 से हम भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे हमें मिलेगा 1, 7 के घात में 1 रहेगा, जो यहाँ शेष 1 बचेगा, शेष 1 बच रहा है, वही इसके घात में हम लिखेंगे, 7 घात 1 रखेंगे तो क्या 7 ही तो रहेगा ना जी। तो ये ऑप्शन आपका 65 नंबर का, 64 नंबर का सी सही है, ऑप्शन नंबर सी 64 नंबर में। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 65 नंबर में 13 के घात में दिया 2003, 2003 में इकाई का अंक कितना है यही पूछा है, इकाई का अंक पूछा है। तो इसमें हम अगर हम 4 से भाग करेंगे जो शेष आएगा, ये लास्ट में जो 3 है ना, इसके पहले नहीं मतलब है, ये 3 जो शेष बच रहा है, 3 से 3 का गुणा 3 बार 3 9 त्रिक 27, 27 आया, ये 7, यही जो अंतिम में आ रहा है, अंतिम संख्या इकाई अंक है 7। चलिए अब ये हो गया 65 नंबर। 66 नंबर देखिए, छाछठ नंबर जो सवाल है, बाईस के घात में 22 के घात 23 है, यहाँ 2 है ना, तो इसके 4 से हम अगर भाग करेंगे कितना आएगा, यही 2 यहाँ लिख लेंगे, जो शेष बचेगा 3। अब 2 घात 3, 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 3, हाँ यानी 2 का गुणा 2 तिहाई नहीं करना है जी, 2 का गुणा 3 बार ऐसे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यही जो आएगी यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 66 नंबर में डी ऑप्शन सही है। चलिए ये 66 नंबर हो गया। 67 नंबर में देख लीजिए, फटाफट करिए। 7 घाते 105 है, 7 के घात में 105 है, तो 4 से भाग कर दीजिए, कितना शेष बचेगा 1, यही 7 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है 67 का। 68 नंबर का देख लीजिए, 68 में क्या है, हाँ अब ये देखिए थोड़ा अलग टाइप का है। 584 गुणते 328 है, फिर गुणे 547 है, फिर गुणा में है 613। अब इसी का इकाई अंक पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, अगर सिर्फ और सिर्फ संख्या बढ़ रहे, कितना भी गुणा रहे हमसे, कितनी भी बड़ी संख्या रहे, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट का इकाई अंक 3 से मतलब 3 का गुणा 7 में करिए, 7 त्रिक 21, फिर इसका लास्ट संख्या जो होगा 1 का गुणा 8 में 8 के 8, फिर इसी 8 चौक 32, यानी लास्ट में जो आया 2, यही 2 आपका इकाई अंक है 68 का। ऑप्शन नंबर ए सही है। 69 यानी 69 नंबर देखिए क्वेश्चन, छप्पन 27 की घात में 153 है, 56 27 की घात में 153 है,
गुणते 671 गुणते 671 की घात में 72 है। 671 की घात में 72 में इकाई का अंक कितना है? अब ध्यान दीजिए, ये तो 1 है। अब हमने जैसे ही यहाँ पे देखा 1 है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 1 का हम 1 ही लेंगे, घात चाहे जितना होगा। फिर गुणा 7 की घात, ये 7 है ना, इसमें हम 4 से पहले भाग कर लेंगे। 153 में जब 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, ये ध्यान दीजिए। 4 3 12 3 4 1 आएगा, 7 घाते 1 आएगा, 7 घात 1 यानी 7 के 7, 7 का गुणा 1 में तो 7 ही आएगा, 7 ही होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी सही है, 69 नंबर का सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 70 ही देखिए, 7 की घात ये 95 है, माइनस 3 की घाते 58 है, ठीक है। 7 घाते 95, 3 घाते 58 है। अब इन दोनों संख्याओं में 4 से भाग करना होगा घात में। अगर हम 4 से इसमें भाग करेंगे तो 7 की घाते 4 से भाग कर देंगे तो इसमें आएगा 4 घाते 3 आएगा। शेष जो शेष बचेगा वही यहाँ पे लिखेंगे। और माइनस 3 की घात 4 से भाग करेंगे तो शेष आएगा 2 आएगा। अब 7 सते 49, 7 का क्यूब 343 होता है और माइनस 3 टाइम 9 होता है। अब ये 343 इसका इकाई अंक चाहे ऐसे घटा दीजिए और चाहे ऐसे संख्या को घटा, नहीं तो 3 लीजिए। 3 में से 9, लास्ट संख्या 3 आ रहा है, 3 में से 9 घटेगा नहीं, इसलिए इसके पहले 1 बढ़ा लीजिए। 13 से न घटे तो 2 बढ़ाइए। 23 से न घटे 33 न घटे 43 बढ़ाइए। ये 43 में से 9 अगर हम माइनस करेंगे कितना आएगा? 13 में से 9 गए 4 आया। अगर यहाँ 43 में से हम 9 को माइनस करेंगे, 13 में से 9 गए 4, यानी ऐसे ही यहाँ भी डायरेक्ट आप कर सकते हो। 3 से घटेगा नहीं, 13 में से 9 गए 4, हमसे एक ही अंक से मतलब है लास्ट का, तो लास्ट का संख्या आप घटा लीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 70 नंबर का। चलिए 71 नंबर देख लीजिए। 71 में है 3694 के पावर में 1793 है। 1793 और गुणते 615 की घात में 317 है, गुणते फिर 841 है। 841 के घात में 491 है, 491, 317 491 और 1793। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ 4 है ना, यहाँ 5 है और यहाँ 1 है। 1 का तो 1 ही होगा, या फिर इसका ही 5 है ना, इसका निकाल लीजिए, बाकी तो 5 का 5 ही होगा। 1 का 1 आएगा, 5 में कोई परिवर्तन नहीं, 5 ही होगा। और फिर घात चाहे जितना इसका हो। अब ये 4, इसमें 4 से भाग कर लीजिए, जो शेष आएगा वही 4 के घात में लिख देंगे। तो 4 चौक 16, 1 19, 4 चौक 16, 16 3 19, 33, 4 38 यानी 1 शेष आएगा। तो ये 5 चौक 20 एक्के 20, इकाई का अंक लास्ट में जो 0 आ रहा है, तो इकाई अंक इसमें 0 होगा। ऑप्शन ए सही होगा 71 नंबर में। बहत्तर नंबर देखिए। 3 घात 61 है, 3 घात 61 फिर 6 घात 43 है, उसके बाद 7 की घात 82 है। इसमें क्या अंक पूछ रहा है? तो 3 घात 61, 3 घात 43, 3 घात 61 और 6 घात 43 है, 7 घात 82 है। तो यहाँ अगर हम 4 से भाग करेंगे 61 में कितना आएगा? शेष बचेगा 1। 6 में कोई चेंज नहीं होगा, घात चाहे जितना होगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। इसमें 7 घात 2, ये 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 और गुणते 7 49, 9 का गुणा 8 में 9 8 72, ये 2 लास्ट में इकाई अंक है आपका। कितना आया? 2 है, ऑप्शन बी सही है। 72 नंबर का ऑप्शन बी सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए। 73 नंबर में दिया है 117, 1999 है, फिर प्लस 11 के घात में 1999,
फिर माइनस 7 की घात 1999। अब देखिए एक बात, यहाँ 7 है ना, 7 की घात वही 1999, यहाँ भी 7 घात 1999, जो इसका आएगा वही इसका आएगा। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये काट दीजिए ऐसे ही, और एक में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसका आंसर आपका एक होगा और कुछ भी नहीं, एक ही इसका आंसर आपका आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। 73 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 74, 74 नंबर में स्थानीय मान और जातीय मान पूछा है, जो कि बहुत पहले आप पढ़ चुके होंगे। 867943, इसमें 7 के स्थानीय मान और 7 के जातीय मान में क्या अंतर है, अंतर पूछा है। तो स्थानीय मान पहले समझिएगा, स्थानीय मान और जाति मान ऐसे याद रखिएगा, जाति कभी चेंज नहीं होता, जात कभी चेंज नहीं, जिसका जो कास्ट है, जो जाति है वही रहेगा। स्थान, निवास स्थान चेंज हो सकता है, यानी हम आज यहाँ हैं इलाहाबाद, कल दिल्ली हो सकते हैं, तो स्थानीय मान चेंज होता है और जातीय मान चेंज नहीं होता है। तो स्थानीय मान का मतलब ये 7 है ना, तो 7 के बाद जितने अंक हैं उतने हम 0 बढ़ाएंगे, 3 अंक हैं 3 0 बढ़ा दिए। और जातीय मान अगर ये 7 है ना तो 7 ही रखेंगे, ये इसी का अंतर पूछ लिया है। अब ये घटा दीजिए, अब 6993 आएगा आपका आंसर, 6993, ऑप्शन सी सही है, कुछ भी नहीं। स्थानीय मान जो होगा उसमें जो अंक, जिस अंक का पूछ रहा है, 7 का पूछ रहा है, 7 के बाद जितने अंक है उतने 0 बढ़ाएंगे। अगर 9 का पूछता तो 9 लिख के 2 अंक है 2 0 बढ़ाता। अब इसी में कह दिया है 7 का जातीय मान, जातीय मान 7 का 7 होगा, 9 का 9 होगा, 4 का 4, 3 का 3, 8 का 8, 6 का 6, यानी जो अपने स्थान पे वही, यानी 7 इसमें कहा है। फिर स्थानीय मान निकालने के बाद और जातीय मान निकालने के बाद उसका माइनस करना है, माइनस कर दें, 6993 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी सही है। 74 नंबर। अब 75 नंबर, 75 नंबर में भी इसी तरीके से है। 9 का स्थानीय मान पूछा है, 6 8 9 2 3 5, तो 9 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान में अंतर, 9 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान में अंतर, तो 9 का क्या होगा, 9 लिखेंगे, 3 अंक है, 1 2 3, और फिर 3 का निकाल के उससे घटाएंगे तो अंतर ज्ञात होगा। 3 का क्या होगा, 3 के बाद 1 अंक है 0। 9 का स्थानीय मान 9000, 3 का स्थानीय मान 30 आएगा, फिर कह रहा है इसी का अंतर, इसी को हम घटा दिए तो एक क्या आएगा, 6970 आ जाएगा, नहीं 9000, 8970 आएगा, 8970, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर जो 76 है बहुत ईजी है। यह यदि पूर्णांक ए और बी, यानी ए तथा बी पूर्णांक हो जहां बी बड़ा हो 0 से, तो दो पूर्णांक पी तथा आर ऐसे होंगे, यानी इसका मतलब ये जो भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल और प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल और प्लस शेषफल, वही फार्मूला इसमें दिया है। इसमें ऑप्शन ए ही आपका सही होगा, क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ जो आर का मान है वो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, और b से हमेशा छोटा रहेगा शेषफल, जो b पूर्णांक होगा उससे छोटा रहेगा। दो पूर्णांक आप मान रख के देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 77 जो है, a और b दो वास्तविक संख्या हैं और a b के बराबर क्या है, 0 है, और तो a के बराबर 0/b, b का मान अगर हम 0 रखें ये, या फिर हम कर सकते हैं b के बराबर 0/a, यानी a यहाँ ले जा सकते हैं, b भी ले जा सकते हैं। तो अगर हम इसका मान कुछ भी रखेंगे वास्तविक संख्या में, कुछ भी रख दीजिए मान, चाहे जितनी बड़ी संख्या रखेंगे, तो 0 में अगर किसी भी बड़ी संख्या से भाग करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो a और b का मान a के बराबर 0 होगा, b के बराबर भी 0 आएगा आपका, लेकिन a का मान 0 आ रहा है, a का मान 0 हो, यहाँ हो गया, यहाँ भी हो गया, तो ऑप्शन जो दिया है a के बराबर 0 तथा b के बराबर 0, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो दे दिया है यहाँ पे a बराबर 0 b बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0, अगर अथवा दोनों में से प्रत्येक 0 न दिया होता तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होता,
लेकिन यहाँ अथवा करके दोनों कर दिया है, यानी दोनों जीरो हो सकता है एक साथ में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, और जो सी और डी है ये तो कतई सही ही नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ए के बराबर अगर हम जीरो रखें तो बी बराबर जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ए के बराबर हम यहाँ जीरो रखेंगे तो बी का मान ऑलरेडी क्या होगा, जीरो नहीं होगा तो क्या होगा जी। चलिए कंप्लीट हुआ, लगभग 1 घंटे क्लास हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।